नमस्ते इंडिया। मेंटली और फिज़िकली हेल्दी रहने के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हमारी बॉडी ओमेगा 3 फैटी एसिड को खुद से प्रोड्यूस नहीं कर पाती है, जिसके चलते हमें खाने की चीज़ों में से ओमेगा 3 फैटी एसिड की भरपाई करनी पड़ती है। देखिए, ओमेगा 3 फैटी एसिड कई अलग अलग तरह के हो सकते हैं, जैसे कि DHA है, EPA है और ALA है। इसमें से जो DHA और EPA है वो आमतौर पर इसका मेन सोर्स सी फूड होता है, यानी कि जो समुद्र में से जो मछलियाँ वगैरह होती है उसमें से ये दोनों तरह के एसिड बहुत ही अच्छी मात्रा में आपको मिल जाते हैं। मगर जो ALA है यानी कि अल्फ़ा लिनोलिक एसिड है वो आपको प्लांट बेस्ड फूड में से मिल सकते हैं। क्योंकि देखिए, हर कोई तो सी फूड खाता नहीं है, हर कोई नॉनवेज मछली वगैरह नहीं खाता है। मछली ओमेगा 3 फैटी एसिड का सबसे बड़ा सोर्स होता है, मगर हर कोई मछली नहीं खाता है। तो इसलिए जो लोग नॉन वेजिटेरियन नहीं है, जो लोग वेजिटेरियन हैं, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है अपनी बॉडी में ओमेगा 3 फैटी एसिड की भरपाई करने के लिए। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आप अपनी अपनी डेली जो ओमेगा 3 फैटी एसिड का जो नीड है वो आप वेजिटेरियन फूड से आप कैसे अपनी भरपाई कर पाते हो। और हम नॉनवेज फूड के बारे में भी बात करेंगे। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आप अपनी अपनी बॉडी में ओमेगा 3 फैटी एसिड की भरपाई कैसे कर सकते हो। देखिए, जो दूसरी तरह का जो ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, जैसे जो कि ALA है, अल्फ़ा लिनोलिक एसिड है, वो पूरी तरह से प्लांट बेस्ड होता है, जिसमें ड्राई फ्रूट्स आ जाते हैं और जो दूध वगैरह के साथ साबुत अनाज है, बीज है, उसके अंदर बहुत ही अच्छी मात्रा में आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड मिल जाता है। इसलिए तो डॉक्टर भी आपको सलाह देते हैं कि ड्राई फ्रूट्स अपनी डेली रूटीन में, डेली डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए। जब आप सुबह के नाश्ते में दूध, साबुत अनाज और ड्राई फ्रूट साथ में खाते हो तो आप अपने दिन की जो ओमेगा 3 फैटी एसिड की नीड है वो आप काफ़ी हद तक ख़त्म कर देते हो, यानी कि पूरी कर देते हो। तो चलिए जानते हैं कि ओमेगा 3 फैटी एसिड क्यों ज़रूरी है, कौन कौन सी चीज़ों में से मिल जाता है और आपको पूरे दिन में कितना ओमेगा 3 फैटी एसिड खाना होता है। इसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी तरह बेहतरीन वीडियो आपको मेरी चैनल से रोज़ाना मिलती रहेगी। तो ये ओमेगा 3 फैटी एसिड बॉडी में करता क्या है? ये आपके दिमाग, आपकी आँखें और तंत्रिका तंत्र की जो मेन कोशिकाएं होती है उसके निर्माण के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तभी तो जो नए बच्चे जन्मे होते हैं उनकी बॉडी में ओमेगा 3 फैटी एसिड की भरपाई होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। तभी तो बच्चे का अच्छा ग्रोथ होता है, उसका माइंड डेवलप होता है, उसकी आंखें हेल्दी रहती है और उसके ओवरऑल ग्रोथ के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप जो अपने बच्चों को दूध में डालकर जो पिलाते हो, जो बॉर्नविटा है, हॉर्लिक्स है, जिसको आप हेल्दी ड्रिंक मानते हो, उस सभी प्रोडक्ट्स के ऊपर भी लिखा होता है कि DHA एंड प्रोटीन का एक अच्छा सोर्स है, या तो फिर EPA और प्रोटीन का अच्छा सोर्स है। आप अपने बच्चे को पिलाओ, बच्चा हेल्दी होगा, बच्चे की ग्रोथ होगी। मगर ये जो प्रोडक्ट्स जो आप अपने बच्चे को पिलाते हो वो केमिकल्स वाले होते हैं और आर्टिफिशियल फ्लेवर वाले होते हैं। इसमें बहुत ही ज़्यादा शुगर होती है, जो कि बच्चे के लिए सिर्फ एक फ्लेवर ड्रिंक बन जाता है। इससे बच्चे को कोई ज़्यादा न्यूट्रिशन नहीं मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको अपने बच्चे को नहीं पिलानी चाहिए। ख़ास तौर पर जो बॉर्नविटा है उसको गवर्नमेंट ने अनलिस्ट कर दिया है हेल्दी ड्रिंक की लिस्ट में से। हालांकि इसके बारे में हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, वरना ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा बड़ा है कि बच्चे को बॉर्नविटा और हॉर्लिक्स क्यों नहीं पिलाना चाहिए। इसके बारे में मैं आगे एक वीडियो बनाऊंगी जिसके बारे में हम डिटेल्स में बात करेंगे। मगर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ओमेगा 3 फैटी एसिड के फूड कौन कौन से हैं, आप कैसे अपनी डेली डाइट में ओमेगा 3 फैटी एसिड की भरपाई कर पाते हो। तो अभी तो आपने जान लिया होगा कि ओमेगा 3 फैटी एसिड आपकी बॉडी में करता क्या है। देखिए, डॉक्टर्स ये बताते हैं कि जब बॉडी में ओमेगा 3 फैटी एसिड की कमी हो जाती है तो आप बहुत ही ज़्यादा थकान महसूस करते हो, आप डिप्रेशन का शिकार बन सकते हो, बहुत ज़्यादा तनाव आता है, आपकी स्किन ड्राई पड़ने लग जाती है,
याददाश्त, आप हर चीज़ भूल जाते हो, आपकी आंखें बहुत ही ज़्यादा ड्राई होने लग जाती है, रूखी सूखी पड़ जाती है, फिर आप बहुत ही ज़्यादा, आपको मूड स्विंग्स चलते रहते हैं, दिल से जुड़े हुए रोग हो सकते हैं। ये सारे गंभीर लक्षण ओमेगा 3 फैटी एसिड की कमी पर हो सकते हैं। तो अभी यहाँ पर बात ये आती है कि पूरे दिन में ओमेगा 3 फैटी एसिड कितना लेना चाहिए। देखिए, दरअसल एक व्यक्ति को हेल्दी रहने के लिए 250 से 500 यानी कि 500 मिलीग्राम जितना ओमेगा 3 फैटी एसिड की ज़रूरत होती है। वैसे तो इसका सबसे बड़ा सोर्स फ़िश है, जो कि सैल्मन फ़िश है, ट्यूना फ़िश है। इनमें से सबसे बेहतरीन ओमेगा 3 फैटी एसिड की भरपाई हो जाती है, मगर हर कोई फ़िश नहीं खाता है। इसलिए आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कुछ ऐसे वेजिटेरियन फूड के बारे में जिससे आप अपनी डेली नीड्स ओमेगा 3 फैटी एसिड की पूरी कर पाते हो। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अलसी के बीज, छोटे छोटे भूरे या तो फिर पीले जो बीज है, वो ओमेगा 3 का सबसे बड़ा खजाना होता है। इसको खाकर आप अपनी डेली ओमेगा 3 फैटी एसिड की कमी को पूरा कर सकते हो। दरअसल इसके सिर्फ एक चम्मच में यानी कि 10 ग्राम जितने अलसी के बीज के अंदर आपको 2350 मिलीग्राम जितना ओमेगा 3 फैटी एसिड मिल जाता है। और इसके अंदर सिर्फ आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड ही नहीं मिलते हैं, इसके साथ आपको फाइबर, मैग्नीशियम, प्रोटीन और बहुत ही अच्छे पोषक तत्व भी आपको मिल जाते हैं। चिया सीड्स की जब हम बात करते हैं तो वो अपने ओमेगा 3 फैटी एसिड, एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइबर के लिए काफ़ी ज़्यादा जाना जाता है और उसमें प्रोटीन भी भरपूर मात्रा में होता है। दरअसल चिया सीड्स ओमेगा 3 फैटी एसिड का बहुत ही बड़ा सोर्स है। इसके लगभग 1 आउंस में यानी कि 28 ग्राम जितने चिया सीड्स के अंदर आपको 5050 मिलीग्राम जितना आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड मिल जाता है। इसके अंदर ना तो सिर्फ फैटी एसिड्स होते हैं बल्कि मैंगनीज, सेलेनियम और मैग्नीशियम भी पाया जाता है। वो कहते हैं ना कि अखरोट दिमाग के विकास के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ ना तो सिर्फ दिमाग की तरह दिखता है बल्कि इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है। ये ओमेगा 3 फैटी एसिड का सबसे बड़ा सोर्स होता है और ये फाइबर से भी भरपूर होते हैं, बहुत ही अच्छी मात्रा में। कॉपर, मैंगनीज और विटामिन ई जैसे पोषक तत्व भी पाए जाते हैं। दरअसल इसके अंदर फिनॉल एंटीऑक्सीडेंट गुण कई आपको हेल्थ बेनिफिट देने का काम करता है। इसके लगभग 7 से 8 अखरोट जब आप पूरे दिन में खाते हो, यानी कि जो 28 ग्राम जितना अगर आप अखरोट खाते हो तो आपको 2570 मिलीग्राम जितना ओमेगा 3 फैटी एसिड मिल जाता है। सोयाबीन अपने फाइबर और प्लांट बेस्ड प्रोटीन के लिए काफ़ी ज़्यादा जाना जाता है और सोयाबीन के फ़ायदों के बारे में हमें बात करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो अपने आप में ही खास है, हर कोई इसके फ़ायदे जानता है। देखिए, अगर जब आप आधा कप जितना सोयाबीन, यानी कि यहाँ पर हम सोया वड़ी की बात नहीं कर रहे हैं, सोयाबीन जो भुने हुए सोयाबीन होते हैं उसकी हम बात कर रहे हैं। जब आप ये आधा कप जितना सोयाबीन खाते हो तो इससे आपको 670 मिलीग्राम जितना ओमेगा 3 फैटी एसिड मिल जाता है। इसमें सिर्फ ओमेगा 3 फैटी एसिड ही नहीं होते हैं बल्कि ये ओमेगा 6 फैटी एसिड का भी सबसे बड़ा सोर्स है। राजमा लगभग हर दूसरे घर में खाया जाता है और हम इसको बड़े प्यार से चावल के साथ खाना पसंद करते हैं। राजमा खाने के साथ इतना टेस्टी होता है, मगर साथ ही में वो ओमेगा 3 फैटी एसिड से भी भरपूर होता है। लगभग जब आप आधा कप जितना राजमा खाते हो तो इसके अंदर आपको 0.10 ग्राम जितना आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड मिल जाता है। तो ये सारी बात तो हमने की जो वेजिटेरियन फूड थे उसमें से आप ओमेगा 3 फैटी एसिड की भरपाई कर सकते हो। अभी हम थोड़ी बहुत नॉन वेजिटेरियन वालों के लिए भी इस वीडियो को आज कंटिन्यू करेंगे। सैल्मन फ़िश ओमेगा 3 फैटी एसिड का सबसे बड़ा सोर्स माना जाता है। इसके अंदर ना तो सिर्फ ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है बल्कि इसके साथ साथ वो भरपूर मात्रा में प्रोटीन से भरपूर होती है। पोटेशियम, मैग्नीशियम, सेलेनियम और विटामिन B5 का सबसे बड़ा सोर्स होता है। कोड लिवर ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर तो होता ही है, मगर साथ ही में विटामिन ई और विटामिन डी की भी भरपाई कर देता है। कोड लीवर दरअसल मछली के तेल में से बनाए जाए वो एक कैप्सूल होती है जो कि आराम से मार्केट्स में अवेलेबल होती है। हाँ, मगर इसको अपनी डेली रूटीन में शामिल करने से पहले, अपनी डेली डाइट में ऐड करने से पहले आपको डॉक्टर की सलाह एक बार ज़रूर लेनी चाहिए।
देखिए ट्यूना फिश जो है उसका ओमेगा 3 फैटी एसिड का लेवल अलग अलग हो सकता है। जैसे कि तेल के अंदर जो टीन में बंद होती है ट्यूना फिश, जो तेल के अंदर डुबा कर रखते हैं, उसमें थोड़ा सा कम ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। बल्कि जो पानी वाली ट्यूना फिश होती है उसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड का सोर्स काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।